हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन फन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जयोजन ने जो वी को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाकर और उसको रूम में बंद कर दिया था। वी जो सब कुछ समझ गया था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसने धोखे से मेरी शादी अपने साथ करवाई। असल में उसको लेंजन के लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए था, तो उसको और कोई नहीं मिला। मैं अनाथ था तो मैं ही उसको मिला हूँ। तो मैं अनाथ था, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो जयोजन ने मेरी शादी अपने पागल भाई के साथ जबरदस्ती करवाई। मैं यही सोच रहा था, एंड जयोजन ने जो विंग को इंजेक्शन लगाया था, जिस वजह से विंग को जो तलब हो रही थी, तो विंग जो लेंजन पर हमला कर देता है। और विंग जो भूखा प्यासा था, और जयोजन के उस इंजेक्शन की वजह से जो विंग पूरी तरह लेंजन के साथ फिजिकल हो रहा था, क्योंकि विंग को इंजेक्शन का जो असर कर रहा था। तो अगले ही दिन जयोजन जब विंग के पास जाता है, विंग को ब्रेकफास्ट दे रहा होता है, तो विंग की बहुत बुरी हालत होती है। विंग बिल्कुल वीक हो गया होता है, विंग में ताकत ही नहीं होती है। एंड विंग जो बस बैठा होता है, उसने टेक लगाए हुए था, एंड जयोजन जो उसके लिए बेड पर बेटा लगा रहा था। एंड इसी में ही जो अचानक से मैंने फैन रोक दिया था। तो अब मैं आगे वेट करूंगी। एंड गाइस, बस आज ही आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी। इस बार भी आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी गाइस, डोंट वरी। गाइस, मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत वेट किया है कि विंग कब भागेगा। इस बार पे विंग भागेगा, और आप लोग देखना कि जब विंग भागेगा तो उसका असर क्या होता है। तो चलो, आज का बाद स्पेशल है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ना छपड़ छपड़ नहीं करती हूँ, और अपना फपड़ फपड़ करना शुरू कर देती हूँ। तो चलो फिर फैन स्टार्ट करते हैं। जयोजन विंग के लिए बेड पर बेटा लगा था, एंड विंग जो टेक लगाए हुए था। विंग जो बस जयोजन को देख रहा था, विंग की आंखें नम थी। तो विंग जो टेक लगाए हुए था, विंग जो मतलब विंग जो एक सदमे में था, विंग जो बस अपने किस्मत को कोस रहा था। और उसने जो जयोजन पर यकीन किया, तो विंग बस अपने आप को कोस रहा था कि मैंने क्यों जयोजन जैसे इंसान पर इतना विश्वास किया। विंग यही सोच रहा था, जयोजन को देख रहा था। जयोजन जो विंग के लिए बेड पर बेटा लगा रहा था, तो लेंजन जो वॉशरूम में था, तो इसी में जो जयोजन विंग के लिए बेटा लगा के विंग को कहता है, विंग ब्रेकफास्ट करो। और फिर जयोजन जो देखता है कि लेंजन काफी देर से वॉशरूम में, तो जयोजन जो फिर लेंजन को आवाज देता है कि लेंजन लेंजन। तो इसमें जो लेंजन वॉशरूम से बाहर निकल आता है। लेंजन वॉशरूम से बाहर निकलता है, तो लेंजन देखता है विंग जो लेंजन को नहीं देख रहा था। विंग ने बस टेक लगाए हुए था, विंग अपने ही गम में डूबा हुआ था। विंग जो बहुत सैड था। लेंजन जो विंग को देख रहा था, लेंजन को तो याद था कि इन दिनों विंग को इंजेक्शन लगता है तो विंग क्या करता है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, लेंजन जो फिर जयोजन को देखते, जयोजन जो फेस पीछे किया हुआ था, और लेंजन नहीं देख रहा था। जयोजन को था, लेंजन आओ ब्रेकफास्ट कर लो। तो लेंजन जो फिर आंखें नीचे की हुई थी, लेंजन के बॉडी पे तोड़िया था और उसे पकड़े हुए था। एंड वो आता है, बेड पर बैठ जाता है। जयोजन को लेंजन का ब्रेकफास्ट उसको करीब करता है और बताता है, लेंजन तुम ब्रेकफास्ट करो, मैं विंग पर ब्रेकफास्ट करवाता हूँ। और फिर जयोजन जो विंग पर ब्रेकफास्ट करवा रहा था, जयोजन विंग को बताया, विंग ब्रेकफास्ट करो। विंग के माउथ के करीब ब्रेड को करीब करता है कि विंग खाओ। विंग जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, विंग खाने के लिए माउथ नहीं खोल रहा था। तो जयोजन जो विंग को देख रहा था, जयोजन जो बताए, विंग ब्रेकफास्ट करो विंग। तो विंग जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, ना हाँ ना ना, कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस चुप। बस ये था कि विंग कि दिख रहा है कि विंग जिंदा है। विंग बस टेक लगाए हुए था, और विंग जो जयोजन को देख भी नहीं रहा था। बट विंग माँ विंग जयोजन की बात भी नहीं सुन रहा था। जयोजन जो फिर विंग को बताया, विंग ब्रेकफास्ट कर रहे हो या नहीं। तो विंग जो जयोजन को फिर एक झलक देखता है, और विंग एक झलक देख कर जयोजन को अपनी नजरों को दूसरी तरफ कर देता है। तो जयोजन जो विंग को देखे, जयोजन बोलता है, विंग तुम ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो। तो विंग जो सर हिलाता है कि ना। विंग ना करके सर हिलाता है। तो जयोजन जो फिर बोलता है, विंग अगर तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं लेंजन को। तो विंग जो फिर जयोजन को देखता है और बताए, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जयोजन जो विंग को देख रहा था, जयोजन एकदम से शॉक में हो जाता है। लेंजन भी विंग को देख रहा था। तो जयोजन बोलता है, मैं लेंजन को तुम्हारे सामने मारूंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जयो तो विंग जो सर हिलाता है कि ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारा भाई है, जिस तरह तुम हो वैसे ही ये भी है, तुम दोनों एक ही जैसे हो। अभी जैसा वो जयोजन को गुस्से से देख रहा था, तो इसी में जो जयोजन जयोजन जो बताए, मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ, कि मैं इसे लेंजन को मारूं। तो विंग जो जयोजन से नजर को हटा देता है, मतलब विंग का यही है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जयोजन जो फिर खड़ा हो जाता है, जयोजन खड़ा हो जाता है और बताए, मतलब मैं लेंजन को मारूंगा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ। तो विंग जो जयोजन को देख रहा था, तो जयोजन जो फिर जिस चाकू से, जैसे होते हैं ना अक्सर ब्रेड पर बटर लगाने के अलग से चाकू होते हैं, जो उस चाकू को उठाता है, एंड वो आता है। विंग जो जयोजन को ही देख रहा था, जयोजन आता है लेंजन के पास। लेंजन लेंजन जयोजन से डर रहा था, क्योंकि जयोजन दिख रहा था कि जयोजन गुस्से में है, तो लेंजन जैसे पीछे हो रहा था। तो इसमें जो जयोजन अचानक से लेंजन का हाथ पकड़ लेता है, तो विंग देख रहा था। जयोजन जो फिर से लेंजन को टॉर्चर करने लग जाता है, लेंजन का हाथ पकड़ के उसकी हथेली पे इस चाकू को रख देता है, और उसको बहुत बुरी तरीके से दबा रहा था। अब वो तो एक बटर का चाकू है, वो काटता तो नहीं है, बस जयोजन ने उसको बहुत बुरी तरीके से लेंजन की हथेली पे दबाए हुआ था। तो विंग जो शौक हो जाता है, तो लेनदेन जो रो रहा था, और लेनदेन अपने दूसरे हाथ से अपने भाई जयोजन के हाथों पर मारे जा रहा था। और वही बोलता, भाई भाई मुझे दर्द हो रहा है, भाई भाई छोड़ दीजिए, भाई भाई मुझे दर्द हो रहा है। लेनदेन जब एक जोर से चीख मार रहा था, क्योंकि जयोजन बहुत टाइट करके उसके हाथों पर उस चाकू को दबा रहा था। लेनदेन के पतले पतले वाइट वाइट नाजुक नाजुक हाथों पर जब इतना टोचर हो रहा था, तो विंग जो फिर गुस्से से उस ब्रेड को उठाता है और उसको गुस्से से बाइट कर रहा था। तो जयोजन जो देख रहा था, और विंग जो उस ब्रेड को गुस्से से बाइट करता है,
एंड उसको चबाता है और खाता है और फिर उसको उससे बाइट करके उसको उस ब्रेड को खींचता था और फिर उसको चबा के उसको ऐसे ही निकलता था। तो ज़ेवुजन जोविंग को देख रहा था। फिर ज़ेवुजन जो लेनज़ेन के हाथों पर इस चाकू को दबाना छोड़ देता है। लेनज़ेन जो रिलैक्स होता है ज़ेवुजन जब लेनज़ेन के हाथों को छोड़ देता है। लेनज़ेन फिर अपने हाथों को पकड़े हुए था और लेनज़ेन तो रो रहा था, यही बोल रहा था, मैं मम्मा को बताऊँगा, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे, मैं मम्मा को सब कुछ बताऊँगा। लेनज़ेन यही बोल रहा था और रोए जा रहा था। एंड विंग की आँखों से इतने आँसू बह रहे थे और विंग तो गुस्से से उस ब्रेड को खा रहा था। तो ज़ेवुजन जब फिर विंग को बताया, "विंग, चाय पियो।" तो विंग जो ज़ेवुजन को गुस्से से देख रहा था, तो ज़ेवुजन बताया, "विंग, चाय पी रहे हो या फिर ये चाय पी रहे हो या नहीं?" ज़ेवुजन ऐसा बोलता था और फिर चाकू को लेनज़ेन के करीब कर रहा था। तो ज लेनज़ेन जो पीछे हो रहा था, तो विंग जब फिर उस चाय के कप को गुस्से से उठाता है और वो जो गुस्से से उठा रहा था तो आज चाय कुछ गिर भी गई थी क्योंकि विंग गुस्से से उस कप को उठाकर और उसको पी रहा था। तो ज़ेवुजन जो देख रहा था, ज़ेवुजन का मकसद ज़ेवुजन का मकसद सिर्फ़ ये था कि विंग कुछ खा ले और ज़ेवुजन बस यही चाहता था क्योंकि विंग ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। एंड ज़ेवुजन यही देखकर रिलैक्स हो गया था कि विंग कुछ खा ही रहा, गुस्से से ही सही पर कुछ खा तो रहा। तो विंग जो इस तरह ब्रेड गुस्से से खाकर विंग की आँखों से आँसू गिरते हैं। तो विंग अब रो रहा था विंग, बट विंग ज़बरदस्ती खा रहा था तो विंग से खाना कहाँ हो रहा था। विंग बहुत मुश्किल से खाता है सिर्फ़ लेनज़ेन के लिए और विंग देख रहा था लेनज़ेन के हाथों पर ज़ेवुजन ने सच में बहुत बुरी तरीके से वो चाकू को दबाए हुए था क्योंकि लेनज़ेन के हाथ पर निशान बन गया था। तो विंग जब फिर लेनज़ेन को देखता है, लेनज़ेन इतना हाथ था, लेनज़ेन ने अपना वही हाथ पकड़े हुए था अपने दूसरे हाथ से और लेनज़ेन जो रो रहा था। तो विंग जब इस ज़ेवुजन को गुस्से से देख रहा था एंड विंग जो ब्रेड खा रहा था, जो विंग ब्रेकफ़ास्ट कर लेता है गुस्से में। तो ज़ेवुजन जब फिर आता है विंग के पास एंड विंग ने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था तो ज़ेवुजन विंग के विंग जब खा रहा था ब्रेड को तो विंग के लिप में बटर लग गया था, वही बटर जो कि ब्रेड पर लगाया गया था, वो विंग की लिप के पास लग गया था। तो ज़ेवुजन जब फिर अपने हाथों से विंग की लिप को साफ़ करता है तो विंग जल्दी से ज़ेवुजन के हाथों को अपने से दूर कर देता है, जैसे बहुत बुरी तरीके से उसके हाथों को पुश कर देता है और बोलता है, "दूर रहो मुझसे, मुझे टच मत करो।" तो ज़ेवुजन जब इनको गुस्से से देख रहा था, फिर ज़ेवुजन फिर ज़ोर से साँस लेता है और ज़ेवुजन बोलता है, "अच्छा हुआ जो तुमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया।" और फिर ज़ेवुजन जो बोलता है, "अब तुम्हें फ्रेश होना है? क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है?" तो वही जो चीख कर बोलता है, "नहीं जाना है मुझे, अगर मुझे जाना होगा तो मैं चला जाऊँगा।" तो ज़ेवुजन जो फिर देखता है कि विंग इतना गुस्से में है, तो ज़ेवुजन बोलता है, "हाँ, हाँ, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो सिर्फ़ पूछ रहा था। तुम प्यार से भी जवाब दे सकते थे।" तो उस विंग जो ज़ेवुजन को गुस्से से देखा, ज़ेवुजन ऐसा बोलता है, फिर ज़ेवुजन बोलता है, "वैसे तुम्हें पता है कि मैंने तुमसे क्यों पूछा?" तो विंग जो ज़ेवुजन को देख रहा था, विंग बोलता है, "हाँ, मैं जानता कि तुमने मुझसे क्यों पूछा।" तो ज़ेवुजन शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजन ज़ेवुजन स्माइल करता है और बोलता है, "तुम्हें पता है? तुम्हें कैसे पता?" तो विंग बोलता है, "क्योंकि तुम मुझे इंजेक्शन लगवाने वाले हो, है ना?" तो ज़ेवुजन एकदम शॉक में हो जाता है क्योंकि ज़ेवुजन सच में यही करने वाला था। तो ज़ेवुजन एकदम शॉक में, ज़ेवुजन बोलता है, "तुम्हें कैसे पता?" तो विंग जो ज़ेवुजन को गुस्से से देखता है, विंग बोलता है, "क्योंकि हैवान के साथ मेरे काफ़ी दिन गुज़र चुके, तो मैं जानता हूँ कि एक हैवान अपनी कितनी हैवानियत दिखा सकता है।" तो ज़ेवुजन जब ये सुनता है, ज़ेवुजन एकदम शॉक में, वो विंग को इतना गुस्से से देख रहा था और बोलता है, "हैवान? तुम्हें मैं हैवान दिखता हूँ?" तो विंग जो ज़ेवुजन को पैरों से लेकर सर तक देखता है और बोलता है, "हैवान, इंसान की शक्ल में तुम एक हैवान हो ज़ेवुजन।" तो ज़ेवुजन जो फिर अचानक से विंग के बालों को पकड़ लेता है और बोलता है और उसके फेस को ऊपर कर देता है। तो विंग जो ज़ोर से चीख मारता है। लेनज़ेन जो रो रहा था तो लेनज़ेन एकदम से शॉक में हो जाता है जब वो देखता है जब भाई विंग को वो हर्ट कर रहा है तो लेनज़ेन एकदम से शॉक में हो जाता है और विंग को देख रहा था। विंग जो इतनी तकलीफ में था बट विंग रोता नहीं है। विंग ने बस अपनी आँखों को बंद किए हुए था। जैसे अपने अपने दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। तो ऐसे में जो ज़ेवुजन ने विंग के फेस के ऊपर किया हुआ था और बोला था हैवान हाँ, विंग तुम्हें नहीं है पता कि हैवान कैसे होते हैं। अगर मैंने अपने अंदर का हैवान तुम्हें दिखा दिया ना तो विंग तुम अब जिंदा नहीं होते। तो विंग होता है तो मार दो ना, क्यों जिंदा रखा हुआ है तुमने मुझे अपने इस पागल भाई के लिए। तो इसी में जो ज़ेवुजन जो विंग के बालों को और टाट के खींच लेता है। वो विंग जो चीख मारता है क्योंकि अब विंग से बर्दाश्त नहीं होता, विंग एक जोर से चीख मारता है। इसमें जो लेनन अचानक से विंग के पास आ जाता है और ज़ेवुजन के उसी हाथों पर मारे जा रहा था जिस हाथ से ज़ेवुजन ने विंग के बालों को पकड़ लिया था। लेनदेन जो रोए जा रहा था यही बता भाई भाई छोड़ दीजिए, भाई उसको दर्द हो रहा है, भाई छोड़ दीजिए। और लेनदेन ऐसे ही बोल रहा था और ज़ेवुजन के हाथों पर मारे जा रहा था, उसके हाथों को हटा रहा था विंग के बालों से बट ज़ेवुजन ने बहुत टाइट पकड़े हुए थे। और लेनदेन जो मारे जाता वही बोलता भाई छोड़िए, भाई भाई उसको भाई विंग को दर्द हो रहा है, भाई छोड़िए। लेनदेन ऐसा बोल रहा था और ज़ेवुजन जो विंग के बालों को खींचे जा रहा था। ज़ेवुजन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था क्योंकि विंग ने फिर से लेनदेन को पागल कहा। तो लेनदेन जो यही बोलता भाई उसको दर्द हो रहा है, भाई प्लीज़ छोड़ दीजिए, भाई भाई वो पूरी रात रोता रहा है, भाई छोड़ दीजिए। तो ज़ेवुजन जो ये सुन लेता है तो ज़ेवुजन एकदम से विंग को छोड़ देता है एंड लेनदेन एकदम से विंग को हक कर लेता है। तो विंग जो अब लेनदेन को कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि लेनदेन प्यार प्यार कर रहा था उसको, विंग को। लेनदेन ने विंग को हग कर लिया था। लेनदेन जो विंग के सर पर हाथ रखे हुए थे, जिस जिस तरफ से विंग को ज़ेवुजन ने विंग के बालों को खींचा था, लेनदेन ने वहीं पर हाथ रखे हुए थे और बार-बार जब भाई को यही बोला था कि भाई विंग पूरी रात रो रहा था। तो इसमें ज़ेवुजन विंग को देखते हैं, विंग की आँखों से आँसू बह रहे थे। विंग ने अपने सर को पकड़े हुए था क्योंकि ज़ेवुजन ने बहुत टाइट करके खींचा था। तो इसमें जो ज़ेवुजन जो विंग को बोलता है, "विंग, देखा तुमने? जिस इंसान को तुम पागल बोल रही थी ना, उसी ने तुम्हें बचाया और वही तुम्हारी केयर कर रहा है।
तो विंग बताए नहीं चाहिए मुझे ऐसी केयर। विंग एकदम से लेंजन को पुश कर देता है और बताए दूर रहो मुझसे लेंजन, मुझे ना तुम्हारी केयर चाहिए ना तुम्हारे इस भाई की, तुम दोनों से मुझे नफरत है, तुम दोनों एक ही जैसे हो। विंग ऐसा बोलता है। जर्जन जो विंग को देख रहा था, जर्जन बोलता है विंग आखिर तुम क्यों अपनी इज्जत कर रहे हो। तो विंग जब जर्जन को देखता है, जर्जन जो बोलता है विंग ये सब कुछ नहीं चलेगा विंग, तुम्हें ये सब कुछ एक्सेप्ट करना है, तुम्हें मेरे भाई को एक्सेप्ट करना है, तुम्हें ये सब कुछ संभालना है। तो विंग जो बोलता है नहीं एक्सेप्ट करूंगा मैं तुम्हारे इस भाई को, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कभी तुम्हारे इस भाई को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जर्जन विंग एकदम से ना कर देता है। जर्जन जो विंग को गुस्से से देख रहा था, जर्जन जो बोलता है ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें सब कुछ बताकर तुम एक्सेप्ट कर लोगे, बट इट्स ओके, अब ऐसा नहीं होगा, मतलब मेरा फैसला सही था, जो मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ ना यही ठीक है तुम्हारे लिए। तो जर्जन ऐसा बोलकर जर्जन फिर अब जर्जन जो फिर इंजेक्शन उठाता है और विन जो इंजेक्शन को देकर विन करता नहीं, लेंजन जब डर जाता है, लेंजन बोलता है नो भाई भाई प्लीज ये इंजेक्शन मत लगाओ प्लीज भाई। तो जर्जन तो सर हिलाता है कि नो नो लेंजन, इंजेक्शन तो इसको लगेगा, ये वैसे तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसको इंजेक्शन में लगाऊंगा। तो लेंजन बोलता है प्लीज भाई इंजेक्शन मत लगाइए। तो जर्जन बोलता है नो लेंजन, इसको ये इंजेक्शन लगेगा, ये तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो इसको अभी इंजेक्शन लगेगा। तो लेंजन बोलता है भाई भाई वो नहीं करना है, वो नहीं कर रहा है तो आप जबरदस्ती उसको क्यों ऐसा बोल रहे हो। तो जर्जन बोलता है लेंजन मुझे तुम्हारे लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए, जो तुम्हारा जो तुम्हारे साथ खड़ा रहे, मैं तुम्हें इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। तो लेंजन बोलता है नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर, आप विंग के साथ ऐसा मत कीजिए प्लीज़ भाई। तो जर्जन जो बोलता है नहीं, विंग को तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा, प्यार से नहीं तो ज़बरदस्ती से, क्योंकि विंग ही एक ऐसा पर्सन है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ और मैं किसी पर नहीं कर सकता हूँ। जर्जन ऐसा बोलकर जर्जन जो आता है विंग के करीब और वो विंग के बाजू को पकड़ लेता है। विंग जो कोई रिएक्ट नहीं कर रहा था, विंग बिल्कुल जैसे जर्जन लगा रहा था तो विंग लगाने देता है, वैसे विंग हमेशा जर्जन के हाथों को हटाता था, बट आज कुछ भी नहीं कर रहा है विंग। तो लेंजन जो यही बोलता है भाई भाई प्लीज़ ऐसा मत कीजिए भाई, इस इंजेक्शन मत लगाइए भाई प्लीज़, विंग पे बहुत तकलीफ में होता है भाई। तो जर्जन जो रुक जाता है और जर्जन लेंजन को देखता है और बोलता है लेंजन इसको तकलीफ होती है क्योंकि इसको इस इंजेक्शन के बाद जिस चीज़ की तलब होती है वो इसको तकलीफ देती है, पर तुम उस टाइम इसकी हेल्प कर सकते हो, इसकी तकलीफ को दूर कर सकते हो, ये जैसे जैसे तुम्हारे साथ इन दिनों कर रहा है तुम इसके साथ करोगे तो इसको फिर तकलीफ नहीं होगी। लेंजन जिस जर्जन को देख रहा था, जर्जन जो बोलता है अरे हाँ तुम्हें इसकी हेल्प करनी है। तो लेंजन जो बोलता है भाई भाई आप इसको इंजेक्शन मत लगाइए प्लीज़। तो जर्जन बोलता है ये वैसे तुम्हें नहीं छोड़ेगा, ये वैसे तुम्हें अपने साथ कुछ भी करने नहीं देगा, इसको इंजेक्शन लगाना ज़रूरी है। तो लेंजन जो बोलता है प्लीज़ भाई इंजेक्शन मत लगाइए। तो जर्जन जो लेंजन को देखता है, जर्जन बोलता है ये इंजेक्शन मैं इसको नहीं लगाता, कभी भी नहीं लगाऊंगा इसको इंजेक्शन, अगर ये तुम्हें एक्सेप्ट कर ले और तुम्हें अपने साथ ये सब कुछ करने दे तो मैं इसको कभी इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा, इससे पूछो क्या ये तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। लेंजन फिर विंग के पास आता है और विंग को बोलता है, विंग के छोटे पे हाथ रखता है और बोलता है विंग विंग तुम बोल दो ना, तुम बोलो, तुम भाई की बात भी सुन लो। तो विंग जो जर्जन को गुस्से से देखता है और विंग बोलता है कभी भी नहीं सुनूंगा मैं इसकी बात। विंग जर्जन को देखकर गुस्से से ऐसा बोलता है। जर्जन जो विंग को देख रहा था, जर्जन बोलता है विंग तुम बहुत जिद्दी हो विंग। तो विंग बोलता है जर्जन तुमने अभी तक मेरी जिद देखी कहाँ है। तो जर्जन जो विंग को देख रहा था और जर्जन शौक में था, जर्जन बोलता है ठीक है तो तुम्हारी यही जिद है तो फिर भुगतो। जर्जन ऐसा बोलकर फिर विंग को इंजेक्शन लगा लेता है। विंग भी कुछ नहीं बोलता है, इंजेक्शन जर्जन लगाता है तो विंग लगाने देता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, ना हिलता है ना कुछ, बस चुप होता है। और जर्जन बहुत आसानी से विंग को इंजेक्शन लगाकर वो विंग को देख रहा था। जर्जन जैसे ही लगा लेता है तो जर्जन फिर विंग का हाथ छोड़ देता है एंड जैसे ही अपना फेस पलट के जा रहा था तो विंग बोलता है लगा लिया इंजेक्शन। तो उस विंग जर्जन जो फिर अपना फेस पलटता है विंग को देखता है, बोलता है हाँ। तो विंग बोलता है अब जाओ यहाँ से, अब रात को आना दूसरा इंजेक्शन लेकर, निकल जाओ यहाँ से जर्जन, अब रात को आना दूसरा इंजेक्शन लेकर। तो जर्जन जो विंग को देख रहा था, विंग जैसा बोलकर विंग जो लेंजन का जो टेडी बेयर रखा हुआ था सामने ही बेड पर, तो विंग वो उठाकर जर्जन पर फेंक देता है और बोलते चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से जर्जन, तो मैं देखता हूँ तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, निकल जाओ यहाँ से जर्जन। विंग ऐसा होता है और अपने आप को कोस रहा होता है कि मैंने तुम जैसे इंसान पर भरोसा किया, निकल जाओ यहाँ से जर्जन, निकल जाओ। और विंग ऐसा बोलकर रो रहा होता है, विंग अपनी टांग को बाहर कर लेता है। जर्जन देख रहा था कि विंग रो रहा है तो जर्जन जो फिर वहाँ रूम से बाहर आ जाता है, रूम का गेट बंद कर देता है और जर्जन के हाथ में जो बर्तन थे जर्जन वो ले आता है, जर्जन के हाथ में जो बर्तन थे और जर्जन जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, अपने दूसरा जर्जन बहुत ज़्यादा गुस्सा था और अपने नसीब को कोस रहा था, जैसे हमें अंदर
लेंजन विंग को दिखाते हैं। विंग ने अपनी टांगों को हक किए हुए था और विंग रोए जा रहा। तो इसी में जो लेंजन लेंजन विंग के पास आता है और विंग को शोल्डर पे हाथ रखता है और बोलता है विंग विंग बस करो, विंग रोना बंद करो विंग। तो विंग जो लेंजन को पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों एक ही जैसे हो। तो लेंजन देख रहा था। लेंजन रोते हुए बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया विंग तुम्हारे साथ भी, तुम मुझे क्यों ऐसा बोलते हो? मैं बिल्कुल भी भाई की तरह नहीं हूँ, भाई बहुत गंदा है, भाई बहुत बुरा है। तो विंग बोलता है तुम बिल्कुल भाई की तरह हो, तुमने क्यों अपने भाई को गेट खोला? तो लेंजन जब इनको देखता है, लेंजन चौंक हो जाता है इनको देखते हैं और विंग रोते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो अब मैं रूम को अंदर से लॉक भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हारे भाई ने लॉक तोड़ दिया है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तुमने अपने भाई को गेट क्यों खोला लेंजन, तुमने क्यों खोला गेट? आज हम आज़ाद होते अगर तुम उस दिन गेट नहीं खोलते तो। लेंजन जो विंग को देखता है, लेंजन बोलता है विंग विंग मुझे नहीं था पता कि गेट नहीं था खोलना। विंग जो लेंजन को देखता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गेट नहीं खोलना है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था और विंग रोते हुए ऐसे ही बोल रहा था और विंग को अचानक से फिर गर्मी लगने लग जाती है। विंग अपनी बॉडी से ब्लैंकेट को हटा देता है पर विंग अंदर हमला नहीं करता है, विंग को गर्मी लग रही थी। विंग ब्लैंकेट को हटा देता है, विंग बिल्कुल नहीं गिरता। अब विंग को कोई फिक्र नहीं थी, विंग बस अपने टांगों खा के रो रहा था, विंग को गर्मी लग रही थी। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था ऐसे में जो फिर थोड़ी देर में विंग अनकंट्रोल हो जाता है। विंग जो फिर लेंजन को गुस्से से देखता है। लेंजन जो विंग को देख रहा था, लेंजन बोलता है विंग विंग तुम प्लीज़ बाइट मत करना, तुम बहुत बुरा बाइट करते हो। तो विंग जो लेंजन को गुस्से से देख रहा था एंड लेंजन जो विंग को। तो इसी में जो हमें जयोजन को दिखाते हैं, जयोजन जो कैलेंडर के सामने खड़ा था एंड जयोजन जो एक आज की डेट पर भी काटिस का निशान लगा लेता है और हमें दिखाया जाता है कि आज विंग का 9वां दिन है, 9 दिन हो गए हैं विंग को यहाँ पर रखे हुए। जयोजन जो कैलेंडर के सामने खड़ा था एंड जयोजन बोलता है कल कल मैं विंग का टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि क्या रिजल्ट आता है। जयोजन ऐसा होता है कैलेंडर के सामने खड़ा था। तो इसी में जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि रात हो जाती है। तो जयोजन जब फिर से विंग और लेंजन के पास जाता है, रात का डिनर उन पर करवाता है, विंग को रात का खाना खिलाता है एंड विंग जो उसी तरह जिद पर था, विंग नहीं खा रहा था। जयोजन जब फिर से लेंजन को टॉर्चर करता है एंड विंग जो खाना खाता है, जयोजन लेंजन को टॉर्चर करता है तो जयोजन बहुत ज़्यादा हर्ट होता है क्योंकि अब लेंजन जब बहुत ज़्यादा तकलीफ में होता है तभी जाकर विंग हार मानता है। मतलब जयोजन जब पूरी तरीके से लेंजन को दर्द दे देता है, लेंजन बहुत तकलीफ सह कर फिर जाकर विंग जो जयोजन की बात मानता है। तो जयोजन जो इस बात से बहुत हर्ट होता है कि वो अपने भाई को मारा है, अपने उस भाई को जिसको कभी भी जयोजन ने डांटा तक नहीं था, बट विंग के लिए वो अपने भाई को इतना बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। जयोजन बहुत हर्ट होता है पर जयोजन को अब यही करना है। जयोजन यही बोलते जयोजन दिल में बताया कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जयोजन दिल में लेंजन से बहुत माफ़ी मांगता है पर उस टाइम जयोजन लेंजन को हर्ट करता है ताकि विंग खाना खा ले क्योंकि जयोजन नहीं चाहता है कि विंग भूखा प्यासा रहे। जयोजन जो फिर विंग को खाना खिलाकर विंग को फिर से इंजेक्शन लगाता है। विंग जो बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है, बट जयोजन विंग की बात नहीं सुनता है। जयोजन बिल्कुल भी विंग पर तरस नहीं खाता है एंड जयोजन जो इंजेक्शन लगाकर जयोजन फिर रूम से बाहर आ जाता है और विंग की चीखने और विंग जो जयोजन को कर्ज दे रहा होता है, जो उसको चीख रहा होता है, उसको बददुआएँ दे रहा होता है। जयोजन जो रूम से बाहर आ जाता है एंड रूम का गेट बंद कर देता है। जयोजन जैसे ही रूम का गेट बंद कर देता है, जयोजन जब फिर विंग की आवाज़ें सुन रहा था, विंग की चीखने की आवाज़ें सुन रहा था, विंग जो उसको चिल्लाया जा रहा था, तो जयोजन दिल में यही बोलता है विंग विंग ये लास्ट है, ये लास्ट इंजेक्शन है, अब तुम्हें ये इंजेक्शन नहीं लगेंगे, बस ये लास्ट इंजेक्शन था। जयोजन यही बोलकर जयोजन जो फिर आ जाता है तो हमें दिखाते हैं कि विंग फिर से उसी दर्द में था और विंग जो लेंजन के साथ फिर से उस इंजेक्शन की वजह से जो विंग अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। जैसे में जो ये रात भी गुजर जाती, हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह होती है, लेंजन जो वॉशरूम में था, विंग जयोजन जो विंग का टेस्ट करता है, विंग का प्रेगनेंसी टेस्ट करता है। एक छोटी सी मशीन होती है जयोजन के हाथ में और वो जो विंग के फिंगर्स पे सुई चुभाकर थोड़ा सा ब्लड निकाल देता है विंग के फिंगर से एंड विंग का जो प्रेगनेंसी टेस्ट होता है एंड जयोजन जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करता है। अब गाइस आप लोग बोलोगे कि ऐसा तो कोई मशीन नहीं है प्रेगनेंसी टेस्ट की। गाइस अगर नहीं भी है ना तो भाई इमेजिनेशन में बना लो, इमेजिनेशन में से मशीन ले आओ क्योंकि ये स्टोरी भी तो कोई रियल है नहीं तो मशीन भी फेक होती है। इमेज ये स्टोरी भी तो एक इमेजिनेशन ही है ना, हम लोग इमेजिन ही कर रहे हैं तो हम इस मशीन को भी इमेजिन कर लेते हैं क्या कहते हो? वैसे जैसे नॉर्मली तौर पर प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो मैंने तो पहले पार्ट पे ले आया था, लास्ट मतलब शुरू के पार्ट से मैं ले आई थी, बट इस बार मेरा कुछ मूड नहीं है यार, वो प्रेगनेंसी टेस्ट बहुत अजीब सा होता है और मैं इन पर वो टेस्ट नहीं करवाना चाहती हूँ। ओके, तो इसमें जो फिर जयोजन विंग का प्रेगनेंसी टेस्ट करता है एंड विंग जो शौक में था कि जयोजन क्या कर रहा है, विंग को नहीं पता क्योंकि विंग की कोई हालत नहीं होती, तो विंग बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इसमें जयोजन जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट करके जयोजन एकदम शौक में हो जाता है, जयोजन एकदम खुश हो जाता है। जयोजन विंग को बताए विंग 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 तुम प्रेग्नेंट हो। तो विंग विंग जो इतना वीक था विंग एकदम शौक में हो जाते हैं
और ज़ोजन को देखता है और ज़ोजन जो इतना खुश हो जाता है, ज़ोजन जो जल्दी से खड़ा हो जाता है और ज़ोजन बोलता है, "तुम प्रेग्नेंट हो?" ओह माय गॉड! आफ्टर ऑल सब कुछ हो गया, जो मैं करना चाहता था वो हो गया। तुम लैंज़न की बेबी में प्रेग्नेंट हो, मतलब लैंड फैमिली का वारिस आने वाला है, सब कुछ ठीक हो गया। और वहीं और ज़ोजन ऐसा बोलकर फिर ज़ोजन जो इतना खुश होता है ज़ोजन पे और वहीं ज़ोजन विंग को देखते हैं और ज़ोजन बोलता है, "तुम प्रेग्नेंट हो?" मैं ये खबर मॉम को सुनाता हूँ, मॉम इतनी खुश होगी और ज़ोजन ऐसा बोलकर फिर ज़ोजन जो कुछ भी नहीं देखता है, लैंज़न वॉशरूम में था ज़ोजन जो इतना खुश हो गया था ज़रीन, जो ज़ोज़न को शॉकिंग नज़र से देख रहा था। एंड ज़ोज़न जो बोलता है, "विंग विंग मैं ये गुड न्यूज़ मॉम को जाकर सुनाता हूँ। अब सब कुछ ठीक हो गया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे।" ज़ोज़न जो फिर ऐसा बोलकर ज़ोज़न जो बोलता है, "पहले मैं ये न्यूज़ मॉम को सुनाता हूँ, मॉम इतनी खुश होगी।" और फिर ज़ोज़न ऐसा बोल के फिर ज़ोज़न जो जाता है। अब ज़ोज़न उस रूम से चला गया है। विंग जो बैठा हुआ है एंड विंग जो अपने विंग जो इतनी शॉक में था, विंग जो फिर अपनी टमी पर हाथ रखता है। विंग बोलता है, "मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट?" और फिर इसी में जो लेंज़न लेंज़न वॉशरूम से बाहर निकल आता है, वॉशरूम का गेट खोल देता है एंड लेंज़न जो आता है, तो लेंज़न की बोरी में तौलिया लपेटा हुआ था। लेंज़न जो आता है और रिंग जो फिर लेंज़न को देखता है, लेंज़न जो आ रहा था, लेंज़न आता है और लेंज़न जो अब लेंज़न वॉशरूम से निकले तो लेंज़न बच्चों की तरह काँपते हुए आ रहा था और जैसे सर्दी लगती है तो बच्चे कैसे काँपते हैं, लेंज़न ऐसा काँपते हुए आता है और बोलता है सर्दी है, जैसे उसको सर्दी लग रही थी तो वो आता है और बेड पे चढ़ जाता है और बेड ब्लैंकेट से अपने आप को छुपा लेता है और विंग लेंज़न को देख रहा था और लेंज़न जो ब्लैंकेट से अपने आप को छुपा कर विंग और फिर लेंज़न जो विंग को देखता है और बोलता है, "विंग सर्दी है ना?" और तो विंग जो लेंज़न को देख रहा था, विंग शॉक में था कि मैं इसकी बेबी में प्रेग्नेंट हूँ। विंग लेंज़न को देख रहा था, जैसे में जो फिर विंग लेंज़न को देख रहा था और लेंज़न जो पहले तो अपने आप को ब्लैंकेट में छुपाया हुआ था और इसी दौरान जो फिर लेंज़न जो फिर टेडी बियर को उठा लेता है एंड टेडी बियर के साथ बातें करने लग जाता है और बोलता है, "आज कितनी सर्दी है, मुझे तो इतनी सर्दी लग रही है, तुम्हें भी सर्दी लग रही है? आओ तुम्हें भी छुपाता हूँ।" और लेंज़न जो टेडी बियर को भी अपने साथ ब्लैंकेट में छुपा लेता है और दोनों उसको हल्के हुए होता है और काँप रहा होता है। तो विंग जो लेंज़न को ऐसे देखकर विंग एकदम शॉक में था कि लेंज़न मैं मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे बेबी का फादर ये है लेंज़न जो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। विंग यही सोचा तो लेंज़न को देख रहा था। कैसे दौरान फिर लेंज़न बोलता है, "विंग, विंग तुमने ब्रेकफ़ास्ट किया?" "मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया, मुझे ब्रेकफ़ास्ट करना है, मेरा ब्रेकफ़ास्ट कहाँ है?" तो विंग जो लेंज़न को देख रहा था, लेंज़न बोलता है, "विंग, क्या तुमने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया?" तो विंग जो लेंज़न को देख रहा था और लेंज़न जो विंग को देख रहा था, तो इसी में जो हमें ज़ेवुजुन को दिखाते ज़ेवुजुन ज़ेवुजुन जो फार्म हाउस के बाहर थोड़ा-सा दूर गया था क्योंकि इस फार्म हाउस के करीब सिग्नल नहीं आते तो ज़ेवुजुन सिग्नल के करीब गया था। एंड ज़ेवुजुन जो कॉल करके अपनी मॉम को सब कुछ बता देता है कि मॉम बीइंग प्रेग्नेंट है। तो ज़ेवुजुन की मॉम को जब पता चलता है तो वो इतनी खुश हो जाती है और ज़ेवुजुन जो अपनी मॉम के साथ बातें कर रहा होता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ेवुजुन जो फिर फार्म हाउस में आता है, ज़ेवुजुन जो फिर विंग के रूम की तरफ देखता है और ज़ेवुजुन स्माइल करता है। इसमें जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ज़ेवुजुन के हाथ में जो विंग और लेज़न के कपड़े थे, जो कि ज़ेवुजुन ने इनसे लिए थे और वो जो नहीं दे रहा था इनको पहनने के लिए, ज़ेवुजुन के हाथ में वही कपड़े थे। तो ज़ेवुजुन जो आता है विंग के रूम में और वो जैसे ही विंग के रूम का गेट खोल देता है तो सामने देखता है लेज़न जो बेड पे बैठा हुआ था और लेज़न जो भाई को देख रहा था, ज़ेवुजुन को देख रहा था। तो इसी में जो ज़ेवुजुन फिर लेज़न को देखता है और ज़ेवुजुन स्माइल करता है और ज़ेवुजुन आता है और बोलता है, "लेज़न तुम्हें पता है कि तुम डेड।" तो फिर इसी में जो अचानक से ज़ेवुजुन के सर पर एक डस्ट हो जाती है, मतलब अचानक से ज़ेवुजुन के सर पर विंग डिश से मार देता है। ज़ेवुजुन अपना सर पकड़ लेता है और ज़ेवुजुन जब पीछे मुड़ तो इसमें जो लेज़न शॉक में हो जाता है। ज़ेवुजुन जो फिर अपना सर पकड़े हुए था और वो अपना सर पीछे करता है, देखता है कि किसने, तो वो विंग था। विंग ने ज़ेवुजुन के सर पर डिश से मारा था और ज़ेवुजुन जो विंग को देखकर तो विंग जो ज़ेवुजुन के सर पे फिर से उसी डिश से वार कर देता है और फिर से उसके सर पर उसी डिश से मार देता है और इस बार बहुत ज़ोर से मारता है। और विंग जैसे ही ज़ेवुजुन के सर पे डिश से मार देता है, तो इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमारा सीन कट हो गया गाइस, हमारा सीन कट हो गया। हमें हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 1 साल बीत जाता है गाइस, 1 साल बाद का। हमें 1 साल बाद का सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि विंग जो एक कब्र के सामने खड़ा था। विंग की आँखें जो नम थी एंड विंग जो उस कब्र के ऊपर फ्लावर का बुकेट रखता है, फ्लावर रखता है एंड विंग जो फिर बोलता है, हैप्पी एनिवर्सरी, आज हमारी शादी हुई थी, तुम्हें याद है? विंग ऐसा होता है एंड कब्र को देख रहा होता है। विंग बहुत हर्ट था, विंग की आँखों से आंसू बहते हैं एंड फिर विंग जो लेंज़न का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ज़ेवुजुन मैंने तुम्हारे भाई को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मेरा हस्बैंड है, हम दोनों कपल हैं एंड मैं कभी भी तुम्हारे भाई को अकेला नहीं छोड़ूंगी एंड ना तुम्हारी फैमिली को। तुम अपनी फैमिली से बेफिक्र रहो। काश मैं उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं करता, काश काश मैं उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं थोड़ा और वेट कर लेता तो आज तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मुझे माफ़ कर देना ज़ेवुजुन, मैं बहुत बुरा हूँ। काश मैं थोड़ा और वेट कर लेता, काश मैं उस दिन ऐसा कुछ नहीं करता। और विंग यही बोलकर रो रहा होता है। तो इसी में लेज़न बताए, विंग तुम क्यों रो रहे हो? रो मत। देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि हम नहीं आते हैं यहाँ, तुम जब भी आते हो तो तुम रोते हो। याद नहीं है भाई तुम्हें कितना गुस्सा करते थे? मुझे तो याद है
कि भाई मुझे और तुम्हें कितना हर्ट करते थे, मुझे कितना मारते थे। तुम्हें याद है भाई ने उस दिन मुझे कितना मारा था? मैं नहीं भूल सकता हूँ। भाई बहुत बुरे हैं, भाई बहुत बुरे हैं। अच्छा हुआ जो भाई यहाँ चले गए, तो वही से तो लेंजन फिर से ऐसे बोल रहा था, तो विंग फिर से लेंजन का फेस पकड़ लेता है और बोलता है, लेंजन लेंजन ऐसा मत बोलो लेंजन। तो लेंजन जो विंग को देख रहा था, या तो विंग ऐसा बोल के विंग रो रहा था बहुत ज़्यादा, जैसे वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है कि उसने उस दिन क्यों लेंजन पर डिश से वार किया था। विंग यही सोच के बहुत ज़्यादा सैड था और विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था कि विंग से बातें नहीं हो रही थी। और विंग जो यही बोला था कि लेंजन ऐसा मत बोलो, भाई को नहीं जाना चाहिए था, भाई नहीं जाता, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। विंग यही बोला था, विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। फिर लेंजन चुप होता है, ओके विंग। लेंजन हट हो जाता है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो लेंजन चुप बोलता है, ओके विंग, मैं नहीं बोलूँगा, तुम रो मत। और लेंजन ऐसा बोलकर लेंजन भी रोने लग गया था क्योंकि उसको विंग उसको बर्दाश्त उससे नहीं हो रहा था बर्दाश्त कि विंग ऐसा रो रहा है। तो लेंजन भी रोने लग गया था और वो यही बोला था कि अभी मैं नहीं बोलूँगा, अभी नहीं बोलूँगा, तुम मत रो। और लेंजन ऐसा बोलकर विंग की आंखों को साफ कर रहा था। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, तो इसी में जो हमारे इन्फेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब बस इसका 1 या 2 ही पार्ट रह गए। एक पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँगी, बट देखूँगी ना, अगर एक पार्ट में हो सका तो सही है, नहीं तो फिर 1-2 पार्ट बनेंगे, ठीक है।